तो दोस्तों मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अगला ब्लॉग डभोई की हिस्ट्री पर बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैंने डभोई की हिस्ट्री पढ़ी, उसमें हीरा कड़िया की कहानी बहुत ही ज़्यादा दुखद और रोमांचक भी थी। तो अभी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं ताकि हमें वहाँ जाके किसी से पूछना ना पड़े। और ब्लॉग तो ध्यान से सुनना। ડભોઈનો ગઢ પથ્થરની કહાણી હીરા કડિયાની અધૂરી हिस्ट्री ऑफ डभोई फोर्ट, નિશાની। प्राचीन नाम दर्भवती, गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है। डभोई का किला अपनी अद्भुत नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। किले का निर्माण। डभोई के किले का निर्माण सोलंकी वंश के प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिंह द्वारा 1143 को कराया गया था। यह किला हिंदू सैन्य स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। किले का 4 मुख्य प्रवेश द्वार है। हीरा भागोड़ पूर्व दिशा में, सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वडोदरी भागोड़ पश्चिम दिशा में, महोड़ी भागोड़ चापानेरी भागोड़ के नाम से भी जाना जाता है, वो उत्तर दिशा में है। नांदोदी भागोड़ दक्षिण दिशा में। हीरा कड़िया की दंत कथा। राजा सिद्धराज जयसिंह ने किले के निर्माण की जिम्मेदारी हीराधर नाम के एक कुशल शिल्पी को सौंपी थी। हीराधर अपनी कला में इतना निपुण था कि किले के हर पत्थर पर अद्भुत नक्काशी की थी। लोक कथा के अनुसार हीरा को तेन नाम की स्त्री से प्रेम था। किले के निर्माण के लिए आने वाले पत्थरों में से हीरा थोड़ा थोड़ा पत्थर निकालकर डभोई के बाहर अपनी प्रेमिका की याद में सुंदर तालाब बना रहा था, जिसे आज तेन तालाब कहा जाता है। जब राजा को पता चला कि हीरा ने सरकारी पत्थरों का उपयोग निजी तालाब के लिए किया है तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि हीरा को किले की दीवार में ही जिंदा चुनवा दिया जाए। कहते हैं कि मरने से पहले हीरा ने विनती की थी कि जिस जगह उसे दीवार में चुना जाए वहाँ पर एक छोटा सा छेद छोड़ दिया जाए ताकि वह किले की सुंदरता देख सके। बाद में उसकी याद में किले के मुख्य द्वार का नाम हीरा भागोड़ रखा गया। स्थापत्य की विशेषता। हीरा भागोड़ पर भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियाँ उकेरी गई है। किले के अंदर स्थित गढ़ भवानी माता मंदिर भी बहुत प्राचीन और पवित्र माना जाता है। जब हीरा कड़िया को दीवार में चुनवा दिया गया तब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। किले का निर्माण कार्य अभी बाकी था और हीरा जैसा कुशल शिल्पी दूसरा कोई नहीं था। अन्य कारीगर हीरा जैसी बारीकी और सटीकता नहीं ला सके। कहा जाता है कि किले के पश्चिम और उत्तर के कुछ हिस्सों में आज भी स्थापत्य में कमी या अधूरापन दिखाई देता है। हीरा के जाने के बाद किले का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। हीरा भागोड़े कलानो शणगार। तो दोस्तों ये थी डभोई के प्रसिद्ध किले हीरा भागोड़ की कहानी। और अभी हम जा रहे हैं हीरा गेट, हीरा कड़िया की कलाकृति को देखने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहना एंड तक। तो अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में हैं और बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे हीरा गेट। और ये है डभोई शहर। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं हीरा गेट। ये जो पीछे दिख रहा है ये है हीरा गेट। आपको नज़दीक से दिखाते हैं। और वहाँ पर जो मेन पॉइंट थे, हमने हिस्ट्री पढ़ी उसमें बहुत चीज़ थी। हीरा कड़िया को यहाँ पर जिंदा छिनवा दिया था, तो वहाँ पर छोटा सा हॉल था, वो ढूंढेंगे। और किले का कुछ भाग गायब थे जो आधा बना था, तो वो सब हम यहाँ पर ढूंढेंगे और आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये है हीरा गेट। तो आपको नज़दीक से हीरा कड़िया की कलाकृति बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपको नज़दीक से हीरा कड़िया की कलाकृति दिखाते हैं। अब हमें वो भाग ढूंढना है जिस जगह पर हीरा कड़िया को छिनवा दिया था जी, और छोटा सा हॉल रखा था। हमने हिस्ट्री पढ़ी, उसमें कहानी में था कि छोटा सा हॉल था। तो दोस्तों वही ढूंढना है हमें यहाँ पर। तो दोस्तों हमें हॉल दिखा है, हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये रहा, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो हाथी के आकार का जो कुछ दिख रहा है यही है वो हॉल जहाँ पर हीरा कड़िया को
जिंदा छिनवा दिया था, ऐसा हमने कहानी में पढ़ा था। वहाँ पर है बंदर और हीरा कड़िया को जिंदा पत्थरों के बीच में छिनवाने के बाद जो आधा किले का पीछे का जो भाग था, जो आधा रह गया था, वो दोस्तों ये रहा, आप देख सकते हो। यही वो भाग है जो उसके अलावा दूसरे ने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं, तो इसको बाद में कोई बना ही नहीं पाया दोस्तों। जो हीरा कड़िया को पत्थरों के बीच में छिनवाया था, वो भाग वहाँ पर है, जो भी हमने आपको बताया। और उसके बाद जो अधूरा काम रह गया था वो ये था दोस्तों। डभोईनो गढ़ पत्थरनी कहानी, हीरा कड़ियानी अधूरी निशानी। हीरा भागोळे कलानो शणगार, प्रेम निवेदना हैयानो पोकार। तैन तळावे ज्योत प्रगटावी, राजाना कोपे जीव गुमावी। अमर प्रेमनी गाथा गाय हीरा भागोळ। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, वहाँ पर मंदिर का उल्लेख था, किले के अंदर मंदिर थी। तो दोस्तों यही है वो मंदिर। और यहाँ की तो दोस्तों आपको ये किला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगले पार्ट में डभोई के और बाकी 3 दरवाज़ों के आपको मैं शेयर कराऊंगा, तो जुड़े रहिए ब्लॉग में।